दिल्ली सरकार के सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक्स में खराब गुणवत्ता की दवाई की आपूर्ति के मामले में गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच का अप्रूवल दे दिया है। बता दें कि कुछ दिनों पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी के सरकारी अस्पतालों में खराब गुणवत्ता की दवाओं आपूर्ति के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की थी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार के अस्पतालों से लिए गए दवाओं के कई सैंपल्स लैब टेस्ट में फेल हो गए थे। इनकी गुणवत्ता खराब पाई गई थी। जितने सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए थे उनमें से 10% क्वालिटी टेस्ट में फेल साबित हुए थे। केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मैंने मंत्री बनते ही दवाओं के ऑडिट के निर्देश दिए। जो कंपनी दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दवाई देती है वही केंद्र सरकार के अस्पतालों में भी दवाई देती है। वही दवाइयां बीजेपी शासित हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में भी दी जाती हैं। ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जो अस्पतालों में होती रहती है, और अगर कोई दवाई क्वालिटी पर खरी नहीं उतरती तो उस दवाई का पूरा बैच वापस कर कंपनी को नया बैच देने के लिए कहा जाता है। इसीलिए आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूं और आप लोगों के माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूं कि ये दवाई ना स्पूरियस थी, ना नकली थी, ना फेक थी। ये कुछ मापदंडों के अंदर खरी नहीं उतरी। अब ये कहा जा सकता है भाई ये मापदंडों में खरी नहीं उतरी तो क्या हुआ? ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। मैंने मंगवाया अपने डिपार्टमेंट से, मैंने कहा भाई तो नॉर्मली तुम टेस्ट करते रहते हो, कह रहे सर हम करते रहते हैं। तो ये नॉर्मली सब स्टैंडर्ड की पाई जाती होंगी, हर सरकार में पाई जाती हैं। अब ये नहीं हो सकता कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है ये सिर्फ दिल्ली सरकार के लिए दवा बना रही हैं। ये कंपनियां सबके लिए दवा बना रही है। केंद्र सरकार के अस्पतालों में भी यही कंपनियां दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश हरियाणा में भी यही कंपनियां जो हैं दवाइयां दे रही हैं। तो हमारे लिए नकली बनाएंगे, उनके लिए असली बनाएंगे, ऐसा कोई ना होगा। यही दवाइयां हैं और ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। दवाइयों के सैंपल पिक किए जाते हैं, उसके अंदर कोई दवाई अगर नॉन स्टैंडर्ड, नॉट अप टू द स्टैंडर्ड क्वालिटी पाई जाती है तो उस दवाई को इस्तेमाल करने के लिए रोका जाता है। उसका पूरा का पूरा बैच उस कंपनी को वापस कर दिया जाता है, उसकी पेमेंट रोक दी जाती है और कहा जाता है कि आप नया बैच दीजिए जो स्टैंडर्ड क्वालिटी का हो। ऐसा भी नहीं है कि इस चीज को कहने से आप ब्लैकलिस्ट करते हैं कंपनी को। ये प्रोसीजर में ही नहीं है। अगर ये इतनी बड़ी बात होती तो ये सब जगह प्रोसीजर में होती कि अगर किसी की नॉट स्टैंडर्ड दवाई मिल जाए तो आप उसको ब्लैकलिस्ट कर दीजिए, उस कंपनी को बंद कर दीजिए, उस पर ताला लगा दीजिए, उसको सील ही कर देना चाहिए फिर तो। मगर ये किसी सरकार के अंदर ये नियम नहीं है क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रैक्टिस है। अस्पतालों में मिलने वाली दवाइयों को लेकर कई टाइम से सियासत होती जा रही थी और ऐसे में अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को अब सुलझा दिया है। एक तरह से ये कहा जाए कि जो दवाइयाँ हैं जिसपे भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगाती रही है कि ये दवाइयाँ नकली दी जा रही है, जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं, जिससे कई लोगों की जान जा रही है। अब ऐसे ही उनका पलट जवाब देते हुए आप सरकार ने ये दावा किया है कि कोई भी दवाइयां नकली नहीं है। उन्होंने सभी दवाइयों के जो सैंपल हैं उनको टेस्ट कराया है, उसके बाद उसका रिजल्ट सामने आ गया है और रिजल्ट सामने ये आया है कि जो दवाइयां हैं ये नकली नहीं है, नॉट फॉर क्वालिटी इन्हें कह सकते हैं। और इसी के चलते अब जो भय भना हुआ था मोहल्ला क्लिनिक से दवाइयां लेने पर, एक सरकारी अस्पताल से जो दवाइयां लेने पर जो लोगों को डर बना हुआ था, कहीं ना कहीं अब वो डर लोगों का निकल सकता है। मुंशी टीवी के लिए गुलिशा, दिल्ली।